हेलो दोस्तों, मैं चितरंजन कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं कामयाबी कोचिंग सेंटर में। आज हम त्रिकोणमिति से कुछ रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। हम पिछले कई सारे वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी बुक के अनुसार त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 का पूरा प्रश्न जो भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होता है बता दिए हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में त्रिकोणमिति से कुछ रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में बताएंगे। तो आइए हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। सिर्फ आप एक बार थ्योरी पार्ट लेने के पश्चात अगर छोड़ दीजिएगा जी तो उस चीज को आप भूल जाइएगा और मैथ में ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसलिए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए, तो सबसे फर्स्ट प्रश्न है जी कि त्रिकोणमिति का पिता किसे कहा जाता है। बहुत सारा स्टूडेंट को पता ही नहीं कि त्रिकोणमिति के पिता है कौन, समझे कि नहीं। प्रश्न दीजिएगा तो लगभग बना लेंगे परंतु अधिकतर का पता नहीं रहता है। तो पहला क्वेश्चन, त्रिकोणमिति का पिता किसे कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा जी हिप्पारकस। हिप्पारकस लिखा होता है हिप्पारकस। तो पढ़ते हैं क्या जी, पढ़ते हैं हिप्पारकस। हिप्पा क्या हो जाता है जी, हाइड के छिपा हुआ रहता है, छिप जाता है, हिप्पारकस। अब देखिए दूसरा प्रश्न है कि थीटा के सामने हमेशा क्या कौन कौन रहता है। जैसे मान लीजिए कि 90 डिग्री है, ये क्या है जी 90 समकोण है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे थीटा है, तो थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा लंब। और ध्यान दीजिए, और 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है जी, तो कर्ण होता है। कर्ण फिक्स रहता है, वो बदलता बदलता नहीं है। और जो थीटा जो है वो क्या होता है, बदलता है। अगर थीटा यहाँ रहेगा तो लंब हो जाएगा यहाँ, आधार हो जाएगा यहाँ, परंतु अगर थीटा रहेगा यहाँ पे तो लंब हो जाएगा यहाँ। यानी थीटा के सामने हमेशा क्या होता है जी, लंब। तो दूसरा प्रश्न है कि थीटा के सामने हमेशा क्या रहता है जी, तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू, हो जाएगा आपको लंब। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, तो लंब को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको हम पी से क्या कहते हैं, सूचित करते हैं। अधिकतर जो वर्ड होते हैं उसको हम पहला वर्ड से सूचित किया जाता है। अब देखिए, एक उदाहरण में पूछा थीटा कैसा शब्द है, तो थीटा आपको ग्रीक शब्द है जी। और पूछे आपसे कि थीटा जो है वो कैसा शब्द है जी, तो ग्रीक भाषा के शब्द है, ग्रीक है। अगला देखिए 90 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 3, 90 डिग्री के सामने हमेशा कौन सा कोण होता है। जैसे 90 डिग्री है, देखकर सामने हमेशा क्या होता है जी, कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने हमेशा कौन सा कोण रहता है, तो आंसर को जो जाएगा कर्ण हो जाएगा। और कर्ण के हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस बोलते हैं इसको। और इसको हम एच से क्या करते हैं जी, तो सूचित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू, त्रिकोणमिति में कितने निष्पत्ति होते हैं। इसको हम अनुपात बोलते हैं, 6 निष्पत्ति होता है त्रिकोणमिति में बाबू, 6 निष्पत्ति होगा। पहला पहला हो जाएगा कुछ साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, जो हो जाएगा कोसाइन को उल्टा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। टोटल 6 निष्पत्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिकोणमिति कितने शब्दों से मिलकर बना है। यहां पे देखिए हम लिख रहे हैं त्रिकोणमिति, त्रिगोनोमेट्री। तो इसको में 3 गो शब्द है बाबू। पहला शब्द है क्या, त्रि प्लस, दूसरा को चिगोन और तीसरा है मेट्रोन। यानी क्या शब्द हुआ, 1 2 1 3। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। त्रिकोणमिति 3 शब्द से मिलकर बना है। तीसरा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है कि त्रिकोणमिति में मेट्रोन का मतलब क्या होता है। तो मेट्रोन का मतलब होता है, वो क्या होता है जी, तो मापन, यानी कि मापन, मापन मेजरमेंट, मापन, मापन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, समकोण क्या है, यानी कि समकोण किसको बोलेंगे। जैसे यहाँ पे समकोण को हम चित्र बना रहे हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज के, ये क्या है बाबू, ये है 90 डिग्री। तो लिखना है वैसा कोण, वैसा कोण जिसका मान, जिसका मान क्या होता है जी, जिसका मान 90 डिग्री हो, समकोण कहलाता है, समकोण कहलाता है।
अगला है कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण के सूत्र कितना होता है। कर्ण ऑब्जेक्टिव में से पूछेगा तो कर्ण बराबर होता है बाबू लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। करा खाली लंब बराबर तो हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर और प्लस है तो हो जाएगा माइनस यानी कि आधार के स्क्वायर। आधार के स्क्वायर तो हो जाएगा कुछ ही कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। ध्यान दीजिए जैसे हम स्क्वायर के हटाएंगे उसके बदले में क्या आ जाएगा अंडर। जैसे हमारे खाली हम लिखेंगे कर्ण बराबर तो खाली लिखेंगे कर्ण बराबर ना बाबू हो जाएगा कुछ ही लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के अंडर। उस प्रकार से सब हो जाएगा। नॉर्मल है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 1। खाली निकालिएगा साइन बराबर तो हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा। उसी प्रकार से हो जाएगा खाली कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन। तीसरा कि दसवां है कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है जी तो 1 होता है। खाली निकालेंगे कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा और खाली निकालेंगे सेक थीटा हो जाएगा 1 बटा कोस। यानी इंटू में होता है गुना, गुना को नीचे में आ जाएगा भागा में, बाटा में नहीं भागे होता है। एक बात आपको tan थीटा तो tan थीटा इंटू कोस थीटा कितना होता है तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। खाली निकालेंगे tan थीटा बराबर तो कुछ हो जाएगा 1 बटा कोस थीटा। खाली निकालेंगे कोस थीटा बराबर तो 1 बटा tan थीटा। चलिए फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे उसमें भी हम त्रिकोणमिति से रिलेटेड कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।